दोस्तों, अमेरिका ने एक नई नेशनल सिक्योरिटी जो स्ट्रैटेजी है वो रिलीज़ की है। अगर आप उसके सिर्फ़ स्टैटिस्टिक्स ही देख लें कि वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं पाकिस्तान को और भारत को। इस पूरी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2022 है, पाकिस्तान का एक दफ़ा भी कहीं ज़िक्र नहीं हुआ। इंडिया का 8 दफ़ा ज़िक्र आया है। ए वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। ये बताता है कि नया दुनिया जो आ रहा है वो कैसे रहेगा। अमेरिका की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को शाये किया, उसको जारी किया। हाँ, ये बिल्कुल सिग्निफिकेंट है समीना। फिर भारत का बड़े अच्छे अल्फाज में जिक्र हुआ कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और हम भारत के साथ मिलकर जो है आगे चलेंगे। आपके साथ जो सुपर पावर है उसने रशिया से तेल भी ले लिया अगेंस्ट ऑल ऑड्स। और इंडिया को उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है हमारा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है और मेजर डिफेंस पार्टनर भी है। तो क्या ये कोई इमरजेंसी लगने के चांसेस हैं? हम किस तरफ को जा रहे हैं? जिक्र नहीं है तो साउथ एशिया का नहीं है और पाकिस्तान का नहीं है, मिडल ईस्ट का भी जिक्र है। हमेशा मुल्कों के ताल्लुकात उनके इंटरेस्ट के साथ मुंसलिक होते हैं और वो जी कि अमेरिका और भारत जो है वो मल्टीलैटरली एंड बायलैटरली काम करेंगे फॉर द विजन ऑफ एक नई नेशनल सिक्योरिटी जो स्ट्रैटेजी है वो रिलीज की है जो कि अक्टूबर 22 अभी हुई है। और अगर आप उस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को पढ़ें तो उसमें बड़ी रिवीलिंग किस्म की चीज़ें हैं। अगर आप उसके सिर्फ स्टैटिस्टिक्स ही देख लें कि वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं पाकिस्तान को और भारत को। इस पूरी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2022 है, पाकिस्तान का एक दफ़ा भी कहीं ज़िक्र नहीं हुआ। सो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो वाशिंगटन की जो नेशनल सिक्योरिटी आउटलुक है, इट डज़न्ट स्टैंड एनीवेयर। पाकिस्तान पेंटागन एंड जीएचक्यू हैव एन एक्सीलेंट रिलेशनशिप, लेकिन वो जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है उसमें वो कहीं ज़िक्र नहीं है। इंडिया का 8 दफ़ा ज़िक्र आया है, अफ़गानिस्तान का 4 दफ़ा ज़िक्र आया है, पाकिस्तान का एक भी ज़िक्र नहीं है। और इंडिया को उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है हमारा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है और मेजर डिफेंस पार्टनर भी है। और वो जी कि अमेरिका और भारत जो है वो मल्टीलैटरली एंड बायलैटरली काम करेंगे फॉर द विजन ऑफ इंडो पैसिफिक के हवाले से। दिस इज व्हाट दे हैव बीन टॉकिंग एंड सेइंग इट। सो डिफरेंट ममालिक की उन्होंने डिफरेंट कैटेगराइजेशन की है। मैं इस पे बात करता हूँ, जैसे कि उन्होंने जापान का 5 दफ़ा जिक्र किया, कोरिया का, इस तरह ऑकस का 4 दफ़ा, आसियान का 3 दफ़ा, न्यूजीलैंड, फिलिपाइन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, पैसिफिक आइलैंड का 1 दफ़ा ज़िक्र किया, लेकिन पाकिस्तान का नहीं ज़िक्र किया। इट मीन्स इंडिया जो अमेरिका है वो पाकिस्तान को अपनी जो फ्यूचर नेशनल सिक्योरिटी जो ऑपरेटर्स है उसमें वो कहीं पे नहीं देखते। और इस चीज़ की हमें समझ नहीं अभी तक आ रही। क्योंकि मैं बड़ी देर से इस चीज़ पे ज़ोर दे रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को अपना जो नेशनल आउटलुक है वो इंडो पैसिफिक, एशिया पैसिफिक की तरफ मोड़ना है। हमें उस आउटलुक को लेके जाना है कि भाई वहाँ पे जो ममालिक हैं उनके साथ आप कोलैबोरेशन करें। अगर पाकिस्तान कंटिन्यूअसली एक ही चीज़ करता रहेगा कि जी क्योंकि ये जो इंडो पैसिफिक अलायंस है, क्वाड है, ये चाइना सेंट्रिक है, हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते, इट इज़ नॉट गोइंग टू सर्व पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान की ये जो सो कॉल्ड है ना कि हम न्यूट्रैलिटी शो करते हैं, हमें इसका कख फ़ायदा, आने का फ़ायदा नहीं मिलना है इस चीज़ का। एनी हो, अब ये चीज़ें जो हैं कि जो बाइडेन साहब हैं उन्होंने ये कह दिया है कि जी ये एक डिसिसिव डेकेड है। वो अलग बात है कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं कर सकते, हमारे ईरान के साथ अपने ताल्लुकात ठीक नहीं है, हमारे अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं है, लेकिन हम चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं उसमें काफ़ी रोल हम प्ले कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान इज़ सेइंग। अब ये जो ज़ाहिर बात है कि ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट है, ऑब्वियसली इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ठीक है जनाब? कि पाकिस्तान जो है उसने उसको वो इट डज़न्ट स्टैंड एनीवेयर। इस सारी की सारी डॉक्ट्रिन के अंदर पाकिस्तान कहीं पे भी नहीं खड़ा हुआ। और हम ज़ाहिर बात है यहाँ पे बड़ा शोर मचाते हैं कि भाई देखो पाकिस्तान जो है वो दैट इज़ द हार्ट ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। हम पाकिस्तान को इंटरनेशनल सिस्टम के जो है ना सेंटर में समझते हैं। लेकिन दुनिया समझती है कि नहीं, इंटरनेशनल सिस्टम के हम सेंटर में नहीं है, हमारा अपना भी सेंटर हिला हुआ है। और वो हमारा सेंटर इसलिए हिला हुआ है, द रीज़न बिहाइंड इज़ कि हम ये समझते हैं कि हमारे इंटरनल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। अमरीकी सदर बाइडन ने गुज़श्ता रोज़ 12 अक्टूबर को अमरीका की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को शाये किया, उसको जारी किया।
اور یہ 48 صفحوں کا ڈاکومنٹ ہے، ایک تو یورپ کا اور پھر دوسرا انڈو پیسیفک جو اس ڈاکومنٹ کے مطابق۔ اب انڈو پیسیفک کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں آبویسلی جو کوڈ ہے اس کا بھی ذکر بار بار ہوا، جو کہ جاپان، آسٹریلیا، انڈیا اور یو ایس کا ایک الائنس ہے، اور اس کے بعد پھر آسیان کا بھی ذکر ہوا کہ ہم نے کس طرح آسیان کنٹریز کے ساتھ مل کر جو چائنا کا تھریٹ ہے اس کو کس طرح ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے۔ پھر بھارت کا بڑے اچھے الفاظ میں ذکر ہوا کہ بھارت دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے اور ہم بھارت کے ساتھ مل کر جو ہے آگے چلیں گے، اور ایشیا پیسیفک میں، انڈو پیسیفک میں جو بھی پرابلمز ہیں اس کو ہم کاؤنٹر کریں گے۔ پھر ITUT جو انڈیا، اسرائیل، I2 اور U2 امریکہ اور UAE، اس کا بھی ذکر ہے، جو پچھلے سال شاید اس سال اس کی پہلی میٹنگ ہوئی تھی، سمٹ میٹنگ۔ تو یہ اور پھر نیٹو، یورپ میں جو ہے وہ نیٹو کا ہے، نیٹو کے تھرو رشیا وغیرہ کے جو چیلنجز ہیں ان کو کیا جائے گا، اور انڈو پیسیفک میں کوڈ ہے، آسیان ہے، آکس ہے جو کہ آسٹریلیا، UK اور US کا ایک الائنس ہے، اس کے تحت، اور پھر ایشیا دوسرے اکنامک جو ہیں کوآپریٹو فریم ورکس ان کو بھی ایکٹیویٹ کیا جائے گا۔ تو یہ اس ڈاکومنٹ میں جو دوسرے ریجنز ہیں جن کا ذکر ہے اس میں افریقہ شامل ہے۔ آبویسلی افریقہ میں کس طرح جو ہے امریکہ اپنا اثر و رسوخ بڑھائے گا اور وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے اس کو بھی تیز کرے گا، ساتھ ساتھ اس میں ویسٹرن ہیمسفیئر کا بھی ذکر ہے، اور پھر سینٹرل ایشیا کا بھی ذکر ہے کہ کس طرح وہاں بھی امریکہ کے لیے اپرچونٹیز ہیں۔ ذکر نہیں ہے تو ساؤتھ ایشیا کا نہیں ہے اور پاکستان کا نہیں ہے، مڈل ایسٹ کا بھی ذکر ہے، کیونکہ 3 بنیادی خطرات جو ہیں امریکہ کو ہیں، وہ ایک تو رشیا، پھر چائنا تو لانگ ٹرم حریف ہے، اور پھر ایران کا بھی ذکر ہے۔